जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग भाग 29 का, यहाँ पे हम लोग भाग 29 में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश जो है, इंग्लिश लिखना सीखे और इंग्लिश पढ़ना सीखे, इंग्लिश समझना सीखे, इंग्लिश बोलना सीखे। इसकी क्लास डे पे डे आपको जो है मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बने हैं मेरे क्लास पे, और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो में कमेंट जरूर करें। मैं उन लोगों के लिए ये फिर से एक्सप्लेन करने की पूरा कोशिश करूंगा। ध्यान से देखिए, यूज ऑफ व्हाट, फॉर, इसकी पहले हिंदी समझ लीजिए। इसकी हिंदी होती है क्यों और किस लिए। समझ में आ रहा है? इसकी हिंदी होती है क्यों और किस लिए। इसकी हिंदी होती है किसकी? व्हाट डॉट डॉट फॉर की। अब ध्यान समझ लीजिए, ये क्या है व्हाट डॉट डॉट फॉर। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को कंफ्यूजन कर रहा होगा, दिमाग में जो ब्लाइंड कर रहा होगा। देखिए अभी समझ में आएगा। ये जो व्हाट है और ये जो फॉर है, इसके बीच में जो वैकेंट जगह है, उसी जगह में हम लोग जिस सेंटेंस को बोला जाएगा उसी सेंटेंस को रखा जाएगा। अच्छा, किस प्रकार का सेंटेंस बोला जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखिए, लिखा है यहाँ पे तुमने यह क्यों किया। तुमने यह क्यों किया, ऐसा लिखा है। इसका एक तरीका और भी है, वाई से बना सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे व्हाट डॉट डॉट फॉर से भी बनाएंगे। देखिए, तुमने यह क्यों किया मतलब तुमने यह किस लिए किया। दोनों बात एक ही है। तुमने यह क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने यह किस लिए किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपके आगे जब कोई बोले स्पीकर, इंग्लिश स्पीकर, अगर उसने वाई का यूज कर दिया तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप परेशान मत होइए। आपको समझ में आना चाहिए कि वाई से भी बन सकता है यहाँ पे, और व्हाट डॉट डॉट फॉर से भी बन सकता है। इसीलिए ताकि आप इजिली से समझ सके, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली द लैंग्वेज ऑफ स्पीकर। ओके, इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, आगे देखिए, तुमने यह क्यों किया मतलब यह तुमने किस लिए किया। तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। व्हाट लिखेंगे पहले, अब व्हाट लिख लिया आपने। ओके, तुमने यह क्यों किस लिए किया, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। व्हाट डिड यू डू फॉर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। व्हाट डिड यू डू फॉर, तुमने यह किस लिए किया, यह तुमने क्यों किया। आगे देखिए अगला वाक्य, यहां पे है आपके सामने अगला वाक्य, तुम किस लिए जा रहे हो। तुम किस लिए जा रहे हो, अब कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे व्हाट, ओके, आर यू गोइंग फॉर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। तुम किस लिए जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग फॉर, तुम किस लिए जा रहे हो। आ रही बात समझ में। इसकी हिंदी इस तरीके की जो हिंदी होगी, तुम किस लिए जा रहे हो, तुम किस लिए खा रहे हो, तुम किस लिए रो रहे हो, तुम किस लिए बता रहे हो। तो इस तरीके के लिए जैसे आप लगा लीजिए। अगला वाक्य देखिए, यहां पे दूसरा वाक्य है, देखिए क्या लिखा है, रोहन किस लिए आ रहा है। तो कैसे बनेगा, व्हाट लिख लिया, इज रोहन कमिंग फॉर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। रोहन किस लिए आ रहा है, व्हाट इज द रोहन कमिंग फॉर, रोहन किस लिए आ रहा है। अगला वाक्य देखिए, प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस का मजा नहीं देगा, प्रैक्टिस को करते रहिए। राजू किस लिए पूछ रहा, राजू किस लिए पूछ रहे थे। अब राजू किस लिए पूछ रहे थे तो कैसे बनेगा, पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद वाज लिखेंगे, आपने वाज लिख लिया, व्हाट वाज। राजू लिखेंगे, यहां पे आपने राजू लिख लिया, आस्क में आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद यहां पे लिख देंगे फॉर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। व्हाट वाज द राजू आस्किंग फॉर, राजू किस लिए पूछ रहे थे। अगला वाक्य देखिए ध्यान से, तुम्हारे पिता किस लिए आ रहे हैं। तुम्हारे पिता किस लिए आ रहे हैं, किसके पिता, तुम्हारे पिता। तो यहां पे लिखेंगे आप व्हाट, अब आपने व्हाट लिख लिया, उसके बाद आपके पिता है तो आ रहे थे ना, तो पास्ट है तो वाज लगा देंगे। अब लिखेंगे योर फादर, यहाँ पे आपने योर फादर लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, कमिंग, उसके बाद इंट्रोगेटिव का चिन्ह। तो लिखेंगे व्हाट वाज योर फादर कमिंग, तुम्हारे पिता किस लिए आ रहे थे। अगला वाक्य, अगला वाक्य, तुम काम किस लिए कर रहे थे। तुम काम किस लिए कर रहे थे, कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, देखिए ध्यान से। फिर लिखेंगे आप व्हाट लिखेंगे, उसके बाद
तुम कौन है, तुम है ना, तो वर लिखेंगे यहाँ पे, वर यू वर्किंग फॉर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, तुम किस लिए काम कर रहे थे। कभी नहीं पूछते हैं आपके घर वाले, आपके घर वाले, आपके भाई, आपके बंधु, आपके दोस्त, आपके नात, आपके रिश्तेदार, चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ पप्पा, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सब पूछते हैं ना कि किस लिए पढ़त रहा है, यही मतलब पढ़त रहा है। देख लो इस पे भी, तुम किस लिए पढ़ रहे थे। वाक्य देखिए, वाक्य देखिए, ऐसे भी वाक्य पूछे जाते हैं, आप लोगों से पूछे भी जा सकते हैं कि तुम किस लिए पढ़ रहे थे। जब आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, जब आप परेशान हो जाएंगे, जो लोग छोड़ देते हैं तो घर में नहीं कहते हैं, तो कैसे पूछेंगे वो लोग, आप कैसे पूछ सकते हो, आप तो नहीं पूछेंगे। खैर आप कोई इंग्लिश इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपने छोटे भाई से पूछ सके, अपनी छोटी बहन से पूछ सके, ठीक है। तो व्हाट वर यू, पढ़ने के ना, स्टडी, स्टडिंग में आईएनजी, स्टडिंग फॉर, तुम किस लिए पढ़ रहे थे, ये इसीलिए पढ़ रहे थे। हाँ, इतना दिन रात मैं पढ़ा रहा था, इसीलिए पढ़ रहे थे तुम। हाँ, बताओ 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 बताओ। हाँ, झुंझुना लेके हिलावत हुआ। हाँ, कैसे काम चली। आगे देखो, अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य, वे किस लिए पढ़ रहे थे। वे किस लिए पढ़ रहे थे, तो भैया देखो यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड आ ही गया, तो कैसे बनेगा, व्हाट वर दे, स्टडी में आईएनजी लगा दो, स्टडिंग फॉर, वे किस लिए पढ़ रहे थे, वे किस लिए पढ़ रहे थे, हो गया। अगला वाक्य देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है, वे लोग किस लिए काम कर रहे हैं। वे लोग किस लिए काम कर रहे हैं, अरे भाई जाहिर सी बात है, डायलॉग बड़ा फेमस है, बाबूजी अगर आज ये पेट नहीं होता तो आपसे भेंट नहीं होता, इसीलिए तो लोग काम करते हैं। इट मीन्स पैसों के लिए ही तो काम करते हैं। तो क्या, व्हाट आर दे वर्किंग फॉर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, व्हाट आर दे वर्किंग फॉर, वे किस लिए काम कर रहे हैं। ओके, अगला वाक्य देखिए, तुम किस लिए बता रहे हो भैया, तुम बता किस लिए रहे हो, तुम बता किस लिए रहे हो, तो कैसे बनाओगे आप लोग, लिखेंगे व्हाट, ओके, आर यू, टेल मतलब बताना, टेलिंग मतलब बता रहे हो, ओके, फॉर, तुम किस लिए बता रहे हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, निकल ले पतली गल्ली पकड़ के। ओके, अगला वाक्य देखिए, तुम किस लिए आए हो, अरे किस लिए आए हो, चिल्ला क्यों रहे भैया, किस लिए आए हो, किस लिए, किस लिए आए हो, बताओ तुम किस लिए आए हो, तो कैसे बनाओगे, तो व्हाट हैव यू कम फॉर, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, तुम किस लिए आए हो, व्हाट हैव यू फॉर, तुम किस लिए आए हो। इज दैट क्लियर। पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये व्हाट डॉट डॉट फॉर का यूज। वह किस लिए बताया, अब देखिए वह किस लिए बताया, तो कैसे बनाएंगे आप लोग, व्हाट लिखेंगे, डिड लिखेंगे, ही लिखेंगे, टेल लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लिखेंगे फॉर। ओके, यहां पे देख लीजिए ये फॉर लिखा हुआ है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं लिख देता हूं, व्हाट डिड ही टेल फॉर, वह इंट्रोगेटिव का चिन्ह, ओके, कि वह किस लिए बताया। आई बात समझ में, तुम बताइले काहे, तो काहे बताइले, ते काहे बताइले, मोरबतिया काहे बताइले, चुगली काहे कैले, काहे कैले, काहे कैले, मरबा अब्बा, तो नहीं कहते हैं तुम किस लिए आए हो। अच्छा ये तो बना ही चुके हम लोग, फिर से वही सेंटेंस रिपीट आ गया था। अब अगला एक फार्मूला है, ये फार्मूला देखिए, यूज ऑफ व्हाट डॉट डॉट लाइक, यूज ऑफ व्हाट डॉट डॉट लाइक, मतलब इसका ये देखो, इसके भी वही, इसके और इसके बीच में ये जो जगह है, ये जो जगह है नदी किनारा डॉट डॉट है,
इसी के बीच में अपना सेंटेंस डालेंगे उठा के। आ रही बात समझ में? अब व्हाट डॉट डॉट लाइक का हिंदी पहले समझे। इसका हिंदी होता है कैसा, फिर दूसरी होती है कैसी, फिर तीसरी हिंदी होती है कैसे, कैसा कैसी कैसे। ये व्हाट डॉट डॉट लाइक का हिंदी होता है। व्हाट डॉट डॉट लाइक का क्या हिंदी होता है? कैसा कैसी कैसे। ठीक है, कैसा कैसी कैसे। अब आगे देखिए फार्मूला क्या है, देखिए लिखा हुआ है व्हाट डॉट 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 लाइक। इसी फार्मूले के बीच में यानी यही डॉट डॉट के बीच में अपना सेंटेंस रखेंगे। देखिए गाड़ी कैसी है तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे व्हाट, ओके। इंट्रोगेटिव है तो इज कार, मान लीजिए गाड़ी कार है आपकी, व्हाट इज कार लाइक, इंट्रोगेटिव का चिन्ह, बस बात खत्म हो गया। तो बात की एक बात, गाड़ी कैसी है, अगला वाक्य ध्यान से। मोबाइल कैसी है, तो मोबाइल कैसी है तो बताओ भैया मोबाइल कैसी है, तो कैसे बताएंगे? व्हाट, ओके, हाँ यहां आगे व्हाट इज मोबाइल लाइक, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। ध्यान से देखिए कि मोबाइल कैसी है, घर कैसा है, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? देखिए लिखेंगे यहां पे व्हाट इज हाउस या होम, चलिए होम लिख लेते हैं, उसके बाद लाइक और इंट्रोगेटिव का चिन्ह। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कैसा समझ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगला कैसा है होटल, तो कैसे लिखेंगे? पहले व्हाट लिखेंगे, उसके बाद इज लिखेंगे, होटल लिखेंगे, होटल लाइक, होटल कैसा है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह लिख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। तुम्हारा घर कैसा है, तो कैसा लिखेंगे? व्हाट इज योर हाउस लाइक, लाइक, ओके, फिर इंट्रोगेटिव का चिन्ह। जिसको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताएगा, तब राइटिंग और भी अच्छी लिखी जाए, थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा तब, यही है। ओके चलिए आगे देखते हैं। राहुल कैसा दिखता है, ओके, राहुल कैसा दिखता है, तो राहुल कैसा दिखता है तो कौन बताएगा? कोई राज बताएगा, राज, इधर देखो राज, ओके, जो है राज बताएगा। तो चलो भाई राज बताओ क्या है, राहुल कैसा दिखता है, तो राहुल कैसा दिखता है तो कैसे बनेगा? व्हाट बनेगा, ओके, डज लिखेगा जाएगा, डज हो जाएगा, व्हाट डज राहुल हो जाएगा, और लुक लिखा जाएगा, उसके बाद लाइक यूज करेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव का चिन्ह। इट मीन्स व्हाट डज राहुल लुक लाइक, राहुल कैसा दिखता है। अगला दिल्ली में कैसा मौसम कैसा है, ध्यान से देखिए दिल्ली में मौसम कैसा है तो कैसे लिखा गया है? व्हाट इज द वेदर लाइक इन दिल्ली। आ रही बात समझ में? लिखा हुआ है कि यहाँ पे पूरा अच्छे से मेंशन है कि व्हाट इज द वेदर लाइक इन दिल्ली, कि दिल्ली में मौसम कैसा है, बनाया गया है। अगर मान लीजिए यही ऐसे वाक्य रहता कि ऐसे वाक्य रहता कि दिल्ली में मौसम कैसा है, अगर आप यही मुंबई में पूछना होगा कि मुंबई में कैसा मौसम है तो कैसे बनाएंगे आप लोग? देखिए मुंबई में मौसम कैसा है, तो व्हाट इज द वेदर लाइक इन मुंबई, मुंबई में मौसम कैसा है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह। अब जैसे यूपी में कैसा मौसम है तो यही बस वेदर लाइक यहां तक लिख लेंगे, इन लिख के यहाँ पे यूपी लिख देंगे। अरे बस जम्मू कश्मीर लिखना है तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर लिख दीजिए। पटना लिखना है पटना तो यहाँ पे पटना लिख दीजिए। बिहार लिखना है तो बिहार लिख दीजिए। छत्तीसगढ़ लिखना है तो छत्तीसगढ़ लिख दीजिए। अरे बात समझ में? झारखंड लिखना है, उत्तराखंड लिखना है तो उत्तराखंड लिख दीजिए। यानी व्हाट इज द वेदर लाइक इन मुंबई, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, झारखंड, नागालैंड, ठीक है।
हर जगह इसी तरीके से इंट्रोगेटिव का मौसम जो है बनाकर मौसम विभाग के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, मौसम खराब हो चुका है। जय हिंद।